दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करें दोस्तों नया सीरीज प्रश्नमाला 10 का एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे होंगे 3, 4 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, जैसे पिछले आप चैप्टर में देखे होंगे। ठीक है, 10 कई में तो फार्मूला आपको ये मिश्र धन बराबर बताया गया, मूलधन इंटू 1 + 10/100 और पावर समय। मिश्र धन के लिए मूलधन 1 - 10/100 पर पावर समय। ये कब होंगे, जब अवमूलन या अंतिम वर्ष के अंतिम या गत रहेंगे तब लगाए जाते हैं। देखिए, आप तीसरे नंबर में चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताए होंगे, मूलधन इंटू 1 + 10/100 और माइनस मूलधन। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से अगर n वर्षों के बाद कहा जाए, ठीक है, तो बाद के लिए जनसंख्या, आज की जनसंख्या गुना n यहाँ पे क्या करें, 1 + 10/100 पावर क्या हो जाएंगे n, मतलब समय की जगह n हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन नंबर 4 वाला ही ज़्यादातर यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सवाल है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 3 लाख थी और प्रति वर्ष के अंत में वह 10% की दर से बढ़ने लगी। 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। हम बताएं आपको कि जैसे n वर्षों के लिए कहा जाए तो आपको फार्मूला ही याद रखना होगा कि आज की जनसंख्या, तो आज की जनसंख्या कितना बताया गया है, 3 लाख, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 लाख में कितना, 5 जीरो होंगे। ठीक है, तो 3 और 2 5 होंगे। उसके बाद 1 प्लस और दर कितना, 10% के हिसाब से बटे में, है ना, 100 और प्लस, और समय कितना लिया गया है, मतलब कि कितने समय के लिए, तो बताया गया 2 वर्ष बाद के लिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख का 3 लाख लिख लीजिए। ठीक है, अभी जैसे इसका आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे, 110/100 के पावर कितना हो जाएंगे, 2। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखिएगा गुना करके। ठीक है, तो 3 लाख गुना 100 कितना हो जाएंगे, एलसीएम निकालिएगा ना, तो 110 करके आ जाता है। देखिए अब बटे में कितना हो जाएंगे, 100, फिर 110/100 हो जाएंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद गुना कर लीजिएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेंगे, अभी देखिए यहाँ पे 30 गुना, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 या फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, 11 गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे एक कितना हो जाएगा, 2 जीरो ना, तो इतना हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपका 12,100। ठीक है, जब ऐसे इस तरीके से आप 3 से भी इसमें गुना कर लीजिए, जीरो को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो 2 जीरो अब 1 जीरो, 3 जीरो हो जाएगा ना, तो यानी हो जाएगा आपका आंसर कि 3,63,000 आपका क्या हो जाएंगे, इतना जनसंख्या हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे n वर्षों के लिए जनसंख्या अगर पूछा जाए, तो आज की जनसंख्या, तो आज की जनसंख्या कितना है, 5,000। यहाँ पर लिख लीजिए 5,000 लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 + 10% के हिसाब से बढ़ता है और बटे में 100, और 3 वर्ष में बताया जा रहा है कितना बढ़ जाएगी जनसंख्या। ठीक है, तो क्या कीजिए, 5,000 का 5,000 लिख लीजिए इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे जब घीन का जोड़ निकालिएगा तो 110 बटे कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, और पावर कितना हो जाएंगे, 3 दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कीजिए, तो 5,000 का 5,000 लिख लीजिए। फिर उसके बाद गुना, अब यहाँ पे इसको 3 मात्रा लिखिएगा ना, 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पास काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काटिए, 1 जीरो से इसको काट दीजिए। ठीक है, जैसे आप गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 11/5 कितना हो जाएंगे, 55। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे ना, यहाँ पे मूलधन भी घटे, तो मूलधन की जगह कितना, आज की जनसंख्या घटेंगे ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 5,000 माइनस भी कर दीजिएगा साथ में। ठीक है, 5,000 माइनस भी करते हुए लेके चलिएगा। अब देखिए इसको 11×5 = 55 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 11 बचेंगे तो 121 हो जाएंगे, फिर माइनस में 5,000। ठीक है, अब जैसे 121 को 55 से गुना कीजिएगा तो आपको गुना करके आ जाएगा दोस्तों 6,655 आ जाएंगे। ठीक है, और माइनस में कितना, 5,000। ठीक है, अब घटाइएगा दोस्तों इसको, तो 5 का 5, 5 का 5, 6 में से 0 जाए तो 6 का 6, और 6 में से 5 जाएंगे 1, यानी 1,655 आपका जनसंख्या क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे 3 वर्ष में। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर सवाल है आपका। देखिए कहा जा रहा है, किसी शहर के नगर निगम के कार्यालय में लावारिस कुत्तों की संख्या 31 मार्च 2002 को 650 दर्ज की गई है। 31 मार्च 2003 को उसी उनकी संख्या बढ़कर 676 हो गई। तो 31 मार्च 2001
के दिन लावारिस कुत्तों की संख्या क्या रहेगी। कुत्तों की संख्या में वृद्धि की दर समरूप मान करके बनाना है। ठीक है, प्रश्न को बनाइए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों पहले। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ 676, तो वो पूरा आपका n वर्ष के लिए दिया हुआ। ठीक है, मतलब कि लास्ट अंतिम वर्ष के लिए दिया हुआ। ठीक है ना, तो 676 बराबर, अब यहाँ पर उसके बाद क्या करना, आज की जनसंख्या था। आज की जनसंख्या कितना है, तो आपका 650 है ना, सॉरी 650 है। फिर उसके बाद 1 प्लस दर और बटे में क्या हो जाएंगे, समय। तो समय के लिए यहाँ पे कितना बताया गया है, तो आपको पहले यहाँ पे 1 वर्ष के लिए निकालते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों 676 का 676 गुना में तो क्या हो जाएंगे 650 माइनस एक बाटे में होगा ना, और बराबर क्या होंगे 1 प्लस r बटे 100। आप क्या कीजिएगा कि 676 का 676 रखिए और बटे में 650, प्लस में तो एक माइनस में, बराबर r बटे 100 हो जाएंगे। इसका भिन्न का अगर घटाव निकालिएगा तो 650 आएंगे। तो यानी 676 माइनस एक से भाग दिए तो 650 बचेगा ना, बराबर r बटे 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा कि 6 में 6 जीरो जाएंगे तो 6, और 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे 2, 26 बटा 650 बराबर कितना होंगे r बटे 100 हो जाएंगे। आप क्या कीजिएगा कि करस्पॉन्डिंग गुना कीजिए, तो 650 गुना किसके साथ हो जाएगा, r इसके साथ, अच्छा यहाँ पे 100 गुना क्या हो जाएंगे 26। तो यानी r बराबर कीजिएगा तो 100 गुना 26, अब बाटा में कितना हो जाएंगे 650। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, और देखिए 13 पचे 65, 13 दूना 26, और इसको 5 दूना 10, यानी r बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4% के हिसाब से क्या होंगे, विकसित करेंगे, मतलब बढ़ेंगे, वृद्धि होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा आप कि हमको निकालना था क्या चीज़, मूलधन भी निकालना था। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास ये हमको तो मूलधन भी निकालता था। पहले से देखिए यहाँ पे 650 था और बराबर में क्या p। ठीक है, फिर 1 प्लस दर कितना भी निकाल के आए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कितना है आपका 4%। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे। ठीक है, और बटे में क्या होंगे 100, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ तो इतना समझ रहे हैं बात को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 650 और गुना में तो p तो भागे में हो जाएंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पर निकालिएगा भिन्न का जोड़ तो कितना हो जाएंगे, चाहे 100 एलसीएम निकाल के फिर 4 जोड़िए तो 104 बटे कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। ठीक है, जैसा आप क्रॉसपॉन्डिंग जब गुना करेंगे यहाँ पे तो 104 गुना p, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 650 गुना 100 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे p बराबर कीजिएगा तो 650 गुना 100, और बटे में कितना हो जाएंगे 104। यदि हम इसको काटते हैं, ठीक है, 4 से अगर काटते हैं तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे, देखिए तो काटते हैं इसको 4 से तो 25 चौके 100 हो जाएंगे, और इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 और 4 छक्के 24। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे काटते हैं 13 दूना कितना हो जाएंगे 26, इसको काटते 13 पचे 65 यानी 50 हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 2 से अगर काटते हैं तो 25 दूना कितना हो जाएंगे 50। ठीक है, तो यहाँ पे p बराबर कितना आ जाएंगे, देखिए 25 और गुना फिर 25, तो 25 गुना कीजिएगा दोस्तों तो आपको निकल कर आएगा 600। तो उसी आपको समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, अभी कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका कि किसी नगर की जनसंख्या एक वर्ष में 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 1 माइनस करके देंगे, दर की जगह r लिखा जाएगा, घट जाती है। और तो यदि उसकी जनसंख्या आज जो है कितना हो जाता है, यहाँ पे 69,300 हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कितना जनसंख्या हो जाती है टोटल से, तो यहाँ पे लिखेंगे 69,300। ठीक है, तो एक में लिखेंगे यहाँ पे पहले तो p क्या लिखेंगे मूलधन। ठीक है, आज की जनसंख्या निकालने के लिए। अब देखिए तो 1 प्लस, ठीक है, तो दर कितना 10% पहले बढ़ता है, और फिर एक कंडीशन में क्या होता है कि 10% घट भी आता है, तो माइनस करके यहाँ पे कीजिएगा और इंटू करके लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 69,300 और गुना में p तो भाग में हो जाएगा ना, बराबर इधर देखिए इसका जब निकालिएगा भिन्न का जोड़ तो कितना हो जाएंगे 110 बटा 100 हो जाएंगे, और इसको 100 में से अगर 10 चला जाएगा तो 90 बटे 100 बन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए देखिएगा कि 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक है, इस 0 से 0 और इस 0 से 0 काट सकते हैं, तो यानी यहाँ पे देखिए 69,300 और बटा में p हो जाएंगे, और इधर में देखिए क्या होंगे 11 9 99 बटा में कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए
यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जब गुना करते हैं यहाँ पे तो 99 गुना पी हो जाएंगे, तो 99 पी इधर कितने हो जाएंगे 69,300 गुना फिर आपका 100 बन के आएंगे। ठीक है, तो पी बराबर कीजिएगा तो 69,300 गुना 100 गुना में 99 तो भागे में अगर यदि हम 3 3 से काटते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो 33 3 99 हो जाएंगे। इसको हम 3 से काटते हैं तो देखिए 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 2 0। ठीक है, और फिर अगर हम इसको हम 3 से काटते हैं, ठीक है, तो देखिए 3 से अगर काटते हैं तो 11 बार में कटेंगे और ये कितने होंगे 3 से काटेगा तो 3 7 21 होंगे और फिर 3 7 21 यानी 77। समझ रहे बात को, 7700। फिर यहाँ पे अगर पूरा अच्छे से लिख लीजिए तो 7700 गुना 100 बटा में फिर क्या रहेंगे 11, 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77, तो यहाँ पे 700 बचेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 700 गुना अगर 100 कीजिएगा तो यानी कितना आ जाएगा आपका पी बराबर 7 पे 2 और 2 कितना आ जाएंगे 4, यानी 70,000 इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ रही, वेरी गुड। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन 5 के लिए बने रहें हमारे वीडियो पर। हमारे चैनल को यदि पहली बार आप देख रहे हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरीके से क्या होगा कि आपको जब जब हमारा वीडियो बने तो अब तक आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ओके, और दोस्तों तक अभी भी शेयर कर दें अगर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।